हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ व्रत के अंदर अष्टांग योग के बारे में। सबसे पहले इसके नाम देख लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यहाँ पर मैंने ट्रिक नहीं लगाई है, इसलिए नहीं लगाई है कि लगातार ट्रिक यूज़ करने से जहाँ पर ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर हमें ट्रिक नहीं लगाना है। यदि हम बार बार ट्रिक लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए जहाँ मैं बताता हूँ वहीं आपको ट्रिक लगाना है। इसको एक राइमिंग में आप याद करेंगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम के बाद पी से प्रत्याहार ऐसे बनेगा, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, देन प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अभी हम एक एक को डिटेल पढ़ने वाले हैं तो आपको वैसे ही इसके नाम बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यम की। यम जो होता है 5 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप है? ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अब इसको याद कैसे करना है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, बासा। ठीक है, आपको क्या याद करना है? बासा। अब दोस्तों क्या होता है, बासा का मतलब यूँ समझिए कि गांव लेवल पे आप देखते हैं तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको एज ए रिस्पेक्ट बासा बोला जाता है। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, बासा। अब बासा क्या होता है? वृद्ध लोग जो होते हैं उन्हीं को क्या होती है, उनकी डेथ होती है। यमराज किसको लेने आते हैं? बासा को। तो यम किसको लेने आए हैं? बासा को। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। यम में क्या याद करना है? बासा वर्ड। तो बासा के बी से याद करना है ब्रह्मचर्य, ए से याद करना है अहिंसा, एस से याद करना है सत्य, फिर अगेन ए से याद करना है अस्तेय और ए से याद करना है अपरिग्रह। तो इस तरह से बासा वर्ड से आपको यम के अंदर जो 5 टाइप आते हैं वो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यम के अंदर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? उपस्थेंद्रिय या गुप्तेंद्रिय का संयम या फिर वीर्य का रक्षण ही क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो क्या करना है? अपनी सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करना, वीर्य का रक्षण करना क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। आगे बात करते हैं अहिंसा। अहिंसा के अंदर आपको लिखना है कि मन से, वचन से, कर्म से सभी प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव न रखना, हिंसा का त्याग करना अहिंसा कहलाता है। तो अहिंसा का मतलब क्या? जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, अहिंसा मीन्स हिंसा नहीं करना। बस उसको वर्डिंग में लिखना है कि भाई मन से, वचन से, कर्म से सभी प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव न रखना, सभी का अच्छा सोचना क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। आगे बात करें, नेक्स्ट है सत्य। जो जैसा देखा गया, जैसा सुना गया, अनुमान लगाया गया, उसे उसी तरह से कहना क्या कहलाता है? सत्य कहलाता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति का वचन सदैव फलीभूत होता है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह जो भी बोलता है उसका हमेशा आगे फल जरूर मिलता है। सत्य का मतलब क्या? जो जैसा बोला गया, जैसा कहा गया, सुना गया, उसको एज इट इज बोलना, ना कि उसमें कोई मिर्च मसाला लगाकर कुछ भी बोलना। ठीक है, जो जैसा बोला गया है, जैसा सुना गया है, जैसा अनुमान लगाया गया है, उसे उसी रूप में बोलना क्या कहलाता है? सत्य कहलाता है। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या? मन, वचन, कर्म से चोरी का सर्वथा परित्याग करना, बिना आज्ञा के किसी भी वस्तु को या किसी की भी वस्तु को न लेना अस्तेय कहलाता है। तो अस्तेय का मतलब क्या? मन से, वचन से, कर्म से चोरी ना करना, चोरी का त्याग करना मीन्स चोरी करना ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु है तो उसको बिना आज्ञा के नहीं लेना क्या कहलाता है? अस्तेय कहलाता है। अस्तेय का मतलब अगर सिंपल वर्डिंग में बोलूं तो चोरी नहीं करना। बस हमें क्या करना है, इसको स्वस्थ व्रत की लैंग्वेज में लिखना है। मन, वचन, कर्म से चोरी का सर्वथा परित्याग करना क्या कहलाता है? अस्तेय कहलाता है। आगे बात करते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह को समझने से पहले हम परिग्रह को समझते हैं कि परिग्रह का मतलब क्या है। यदि परिग्रह समझ में आ जाता है तो अपरिग्रह खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। परिग्रह का अर्थ है विभिन्न उपायों के द्वारा सांसारिक भोग विलास, धन, संपत्ति की आवश्यकता से अधिक इच्छा करना। तो परिग्रह का मतलब क्या? कि कोई भी तरीका अपनाया जाए और उसके द्वारा क्या किया जाए? संसार में उपस्थित वस्तुओं का बहुत ज़्यादा आवश्यकता, मतलब आवश्यकता से अधिक इच्छा करना कि भाई मेरे पास कार भी हो जाए, मेरे पास क्या हो जाए, बड़ा बंगला भी हो जाए, मतलब आवश्यकता से अधिक इच्छा करना क्या कहलाता है? परिग्रह कहलाता है। इसके जस्ट विपरीत जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहना कि भाई जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। तो इस तरह से यम के अंदर ब्रह्मचर्य,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह आते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड नियम की। तो नियम के भी 5 टाइप होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब इसको कैसे याद करना है? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना है, शौच संत से ईश्वर प्रसन्न। ठीक है, ट्रिक क्या याद करना है कि शौच संत से ईश्वर प्रसन्न। तो कोई शौच नाम का संत है, उससे क्या, उनने ऐसी तपस्या करी जिसकी वजह से क्या हो गए, ईश्वर उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। अब एक और कैसे, ये ट्रिक आपको नियम में कैसे लगाना है? तो देखिए, नियम का मतलब क्या, रूल्स ज्यादातर फॉलो कौन करते हैं? संत लोग, क्योंकि उनको नियम फॉलो करना ही पड़ता है, तभी वो क्या है, संत है। तो नियम के अंदर आपको संत वाली ट्रिक लगानी है, और संत का नाम क्या है, शौच। तो शौच संत से ईश्वर प्रसन्न। तो शौच से याद कर लेना है शौच, संत के स से याद करना है संतोष, त से याद करना है तप, से याद करना है स्वाध्याय, और ईश्वर प्रसन्न से याद करना है ईश्वर प्रणिधान। तो इस तरह से इस ट्रिक से आपको नियम के जो 5 सब टाइप होते हैं वो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, तो नियम के अंदर सबसे पहला आता है शौच। शौच का अर्थ होता है पवित्रता, बाह्य और आभ्यंतर प्रकार से पवित्र रहना शौच कहलाता है। तो शौच क्या है? शौच का मतलब पवित्रता, पवित्र रहना। किस रूप से? बाह्य रूप से भी और आभ्यंतर प्रकार से भी। बाह्य मीन्स अच्छे कपड़े पहनना, ठीक रूप से स्नान करना, जो हमारे बाह्य मल है उनका परित्याग करना, ये क्या है, बाह्य पवित्रता। और आभ्यंतर पवित्रता क्या है कि मन के अंदर किसी भी प्रकार का मल ना रखना, किसी भी प्रकार की किसी के प्रति क्लेश की भावना ना रखना, ईर्ष्या की भावना ना रखना, ये क्या है, आभ्यंतर शुद्धि। तो शौच का मतलब क्या, पवित्रता, बाह्य और आभ्यंतर प्रकार से पवित्र रहना ही क्या कहलाएगा, शौच कहलाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है संतोष। वस्तुओं को ग्रहण करने की इच्छा का त्याग संतोष है। मीन्स ज्यादा जो भी वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करने की इच्छा ना करना क्या कहलाता है, संतोष कहलाता है। अब आप बोलेंगे सर अपरिग्रह के अंदर भी यही पढ़ा और संतोष के अंदर भी यही पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन आप देखिए, अपरिग्रह बाह्य है और संतोष आभ्यंतर विषयक है। मीन्स अपरिग्रह के अंदर क्या देख रहे थे हम, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा हमें बाह्य वस्तुओं को एक्सेसिव ग्रहण नहीं करना है। लेकिन संतोष का मतलब क्या, आंतरिक रूप से हमारे मन को समझा लेना कि नहीं, इससे ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है, इसे हमें नहीं लेना है। तो ये क्या है, आभ्यंतर विषय क्या है, संतोष है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आभ्यंतर विषय संतोष है, वस्तुओं को ग्रहण करने की इच्छा का त्याग, मीन्स एक्सेसिव वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना क्या कहलाता है, संतोष कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तप। तप क्या है, शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण का उचित अभ्यास से संयमन कहना तप कहलाता है। सिंपल वे में समझाऊं तो तप का मतलब क्या, तपस्या के द्वारा अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लेना। आप देखते हैं हिमालय के ऊपर संत लोग चले जाते हैं, वे तपस्या करते हैं, बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते हैं। तो बहुत दिनों तक खाना क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको भूख नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर उचित अभ्यास से संयमन कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, तप कह रहे हैं। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और ओमकार गायत्री मंत्र का जप करना ही स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय का मतलब क्या, आध्यात्मिक ग्रंथ, जो भी अलग अलग धर्म का अलग अलग ग्रंथ होते हैं, गीता है, कुरान है, बाइबल है, इनका क्या करना, अध्ययन करना, इनको समझना, क्या हमारे जो आराध्य है, हमारे जो भगवान है, हमारे जो ईश्वर है, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं इन ग्रंथों के माध्यम से। तो उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है। आगे बात करते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या, शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण आदि के द्वारा किए गए संपूर्ण कर्मों को और उनके द्वारा प्राप्त फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना ही क्या कहलाता है, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। मीन्स हमने जीवन के अंदर जो भी पाप पुण्य जो भी किया है और उसका फल जो भी हमें मिला है, उसे सभी को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, उनको समर्पित कर देना क्या कहलाता है, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। यही क्या होती है, समाधि से पहले की स्टेज होती है। ठीक है, तो ईश्वर प्रणिधान के अंदर क्या, जो भी हमने कर्म किए हैं, शरीर से, इंद्रिय से, मन से जो भी कर्म किए हैं और उनसे जो भी हमें फल प्राप्त हुआ, उसको ईश्वर को समर्पित कर देना क्या कहलाता है, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो नियम के अंदर इस तरह से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं।
दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पर हमने अष्टांग योग के अंदर 2 को कंप्लीट कर लिया है। इसके और पार्ट में अपलोड करूंगा जिसके अंदर बाकी के अष्टांग योग को भी हम डीप में पढ़ेंगे।